नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 के वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों 26 तारीख को आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, इसके साथ में हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम है। तो वहाँ पर आपके हरियाणा पुलिस एक्ट की धाराओं से क्वेश्चन आ सकते हैं। हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आपके हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इनके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम उनको डिस्कस करते हैं। चलो अभी शुरुआत करते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की कौन सी धारा में डीजीपी, एडीजीपी, आईजीपी, डीआईजीपी, एआईजीपी की नियुक्ति की बात हुई है? और 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। धारा नंबर 2 है, धारा नंबर 5 है, धारा नंबर 20 है, धारा नंबर 6 है। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, ऑप्शन बी धारा 5 में दिया गया है कि डीजीपी, एडीजीपी, आईजीपी, डीआईजीपी, एआईजीपी की नियुक्ति की बात कौन सी धारा में हुई है? तो धारा नंबर 5 में हुई है। इसके साथ में पूछा जाए हरियाणा पुलिस में सबसे उच्चतम पद पुलिस में कौन सा है? तो वो डीजीपी का होता है। इसके साथ में दोस्तों ये आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि धारा नंबर 2, धारा नंबर 2 में क्या दिया गया है? परिभाषा की बात हुई है। बिल्कुल ध्यान से सुने भाई, धारा नंबर 2 में परिभाषा की बात हुई है। धारा नंबर 5 में डीजीपी की नियुक्ति की बात हुई है। धारा नंबर 6 के अंदर क्या बात हुई है भाई? धारा नंबर 6 के अंदर डीजीपी के कार्यकाल की बात हुई है। और धारा 20 में एक सर्टिफिकेट की बात हुई है, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है कि ग्राम शिव पटवारी, कनाल पटवारी के स्पेशल सब्जेक्ट के नोट्स हैं और फिजिक्स के प्रीवियस ईयर जो सॉल्यूशन है 2018 के पुलिस के फिजिक्स के सॉल्यूशन मिलेंगे भाई। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा पुलिस एक्ट, हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 पूरे हरियाणा में लागू होगा, यह कौन सी धारा में सम्मिलित है? धारा नंबर 1, धारा नंबर 2, धारा नंबर 3 और धारा नंबर 4 भाई। तो दोस्तों धारा नंबर 1 आपका इसका राइट आंसर होगा। धारा नंबर 1 में शॉर्ट टाइटल की बात हुई है और कहा गया है कि यह एक्ट पूरे हरियाणा में लागू होगा। धारा नंबर 2 में हमने बताया परिभाषाएं दी गई हैं। धारा नंबर 3 के अंदर क्या है? पुलिस के गठन की बात है। धारा नंबर 4 में पुलिस की संरचना की बात हुई है। तो बिल्कुल सभी को पॉइंट टू पॉइंट जरूर याद रखें भाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा पुलिस में डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के कार्यकाल की बात कौन सी धारा में हुई है? तो ये आप राइट आंसर देंगे। धारा नंबर 6, धारा नंबर 7, धारा नंबर 9, धारा नंबर 10। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? धारा नंबर 6 आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। धारा नंबर 6 में डीजीपी के कार्यकाल की बात हुई है। जो वर्तमान में जो डीजीपी हैं वो पीके अग्रवाल हैं, जिनकी नियुक्ति 16 अगस्त 2021 को हुई है। और हरियाणा पुलिस में सबसे उच्चतम पद किसका होता है? डीजीपी का होता है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखें, सभी फुल फॉर्म भी आपको एक क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 में कितने अध्याय दिए गए हैं? दोस्तों एक बार पहले बता देते हैं, हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 में जो लागू हुआ था 2008 में 10 अध्याय हैं और 96 धाराएं हैं। याद रखिए 10 अध्याय और 96 धाराएं हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्याय 10 हो जाएंगे। 20, 22 और 21 आपका राइट आंसर नहीं होगा भाई, ठीक है। तो आपका फीमेल कांस्टेबल के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके हम लगातार क्लासेज लेंगे एसआई के एग्जाम तक और मेल कांस्टेबल के एग्जाम तक, वहाँ पर डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 में पुलिस ट्रेनिंग की बात कौन सी धारा में हुई है? दोस्तों जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपकी पुलिस की ट्रेनिंग की बात कौन सी धारा में की गई है? जैसे कि मधुबन है तो करनाल में यानी कि मधुबन है तो आपको पुलिस ट्रेनिंग का गठन किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, यह बात कौन सी धारा में दी गई है? तो बिल्कुल याद रखो भाई, जब आपका सिलेक्शन होगा तो धारा नंबर 18 के तहत आपको पुलिस की ट्रेनिंग दी जाएगी और एक जगह फिक्स की जाएगी। तो उसके गठन की बात कहाँ पर हुई है? धारा नंबर 18, 18, 18, 18 हो जाएगा भाई। धारा नंबर 19 में शपथ दी जाएगी। धारा नंबर 20 में सर्टिफिकेट दिया जाएगा भाई, ये भी आप याद रखें। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य पुलिस बोर्ड के गठन की बात, हरियाणा राज्य पुलिस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो थंबनेल में आपको दिखाया है वहीं पर आपका यही क्वेश्चन है।
देखिए अभी आगे क्वेश्चन होगा, उसमें वाइस चेयरमैन के बारे में पूछा है। हरियाणा राज्य पुलिस बोर्ड के गठन की बात कौन सी धारा में हुई है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा धारा नंबर 25 भाई। तो धारा नंबर 25 में किसकी बात हुई है? हरियाणा राज्य पुलिस बोर्ड के गठन की बात हुई है। इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, ये धारा नंबर 25 में दिया गया है। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, तो आपको याद हो गया होगा धारा नंबर 1 में क्या है। धारा नंबर 1 में शॉर्ट टाइटल दिया गया है। धारा नंबर 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। धारा नंबर 30 में पुलिस के गठन की बात की गई है। धारा नंबर 4 में पुलिस की संरचना की बात हुई है। धारा नंबर 6 में डीजीपी के कार्यकाल की बात हुई है। धारा नंबर 5 में डीजीपी की नियुक्ति की बात हुई है। ठीक है। धारा नंबर 9 में पुलिस रेंज की बात हुई है। धारा नंबर 10 में पुलिस जिलों की बात हुई है। इस प्रकार आप सभी को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई क्या दिया गया है। हरियाणा पुलिस एक्ट में आंतरिक सुरक्षा योजना की बात कौन सी धारा में हुई है? आंतरिक सुरक्षा योजना की बात कौन सी धारा में हुई है? धारा नंबर 35, 36, 37, 38। इसका राइट आंसर आप बताइए भाई क्या होगा? तो धारा नंबर 35 भाई। धारा नंबर 35 में याद रखो कि आंतरिक सुरक्षा योजना यानी कि जब भी राज्य के ऊपर किसी आतंकवाद या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से कोई भी इसकी इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचेगा तो डीजीपी एक कमेटी बना के उसकी जांच करेगा और उसके लिए कदम उठाएगा, योजनाएं बनाएगा। कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा नंबर 35 के अंतर्गत है। बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। आज केवल ये ओवरव्यू हुआ आपका। हरियाणा हमारी लगातार क्लासेज चलेंगी भाई इसके ऊपर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि और भी क्लासेज हमारी इसी तरीके से एमसीक्यू टाइप में देंगे और फिर डिटेल में भी आपको पढ़ाएंगे। हरियाणा पुलिस एक्ट में डीजीपी की शक्तियों व उत्तरदायित्व की बात कौन सी धारा में हुई है? डीजीपी की शक्तियां यानी कि द पावर्स ऑफ द डीजीपी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स की बात कौन सी धारा में हुई है? 32, 33, 34 और 35। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? 33 से। याद रखो भाई धारा नंबर 33 में डीजीपी की शक्तियां और धारा नंबर 35 में किसकी बात हुई है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम की बात हुई है। धारा नंबर 10 में पुलिस जिलों की बात हुई है। धारा नंबर 15 में रेलवे जिलों की बात हुई है। किसकी बात हुई है? रेलवे पुलिस की बात हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, इसको बिल्कुल याद रखें। हरियाणा राज्य में राज्य पुलिस बोर्ड का वाइस चेयरमैन कौन होता है? देखिए अब हमने आपको बताया कि धारा नंबर 25 के तहत राज्य पुलिस बोर्ड का गठन होता है। इसमें याद रखें भाई, देखिए ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गृह मंत्री। गृह मंत्री क्या होता है? हरियाणा राज्य पुलिस बोर्ड का वाइस चेयरमैन होता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। और फिर पूछा जाए सचिव कौन होता है, सेक्रेटरी कौन होता है? तो वो कौन होता है? पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी की हम बात कर रहे हैं। और ऑप्शन डी कोई नहीं है। तो याद रखें धारा नंबर 25 में राज्य पुलिस बोर्ड का गठन, मुख्यमंत्री चेयरमैन होगा, होम मिनिस्टर क्या होगा भाई? गृह मंत्री वाइस चेयरमैन होगा और डीजीपी क्या होगा? उसका महानिदेशक होगा। बिल्कुल अच्छे से इसको अपने दिमाग में सेट करें। लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस एक्ट में रेलवे पुलिस के गठन की बात कौन सी धारा में हुई है? धारा नंबर 15, 16, 17, 18 और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा नंबर 15 भाई। धारा नंबर 15 में क्या बात हुई है? रेलवे पुलिस का भी गठन किया जाएगा। अगर जिस एरिया में रेल चलती हैं वहाँ पर अगर कुछ मतलब क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं तो रेलवे पुलिस का भी एक वहाँ पर गठन किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो धारा नंबर 15 भाई। इसके बाद धारा नंबर 18 बताइए भाई। धारा नंबर 18 क्या है? धारा नंबर 18 में ट्रेनिंग की बात हुई है। 19 में शपथ लेंगे, 20 के अंदर सर्टिफिकेट मिलेगा, 25 के अंदर राज्य पुलिस बोर्ड का गठन होगा। ठीक है। धारा नंबर 9 में पुलिस रेंज का गठन है। धारा नंबर 10 में पुलिस जिलों का गठन है। धारा नंबर 6 में क्या है? धारा नंबर 6 में डीजीपी का कार्यकाल है। धारा नंबर 5 में क्या है? डीजीपी की नियुक्ति की बात हुई है। 2 के अंदर डेफिनेशन है, 1 के अंदर शॉर्ट टाइटल दिया गया है। अध्याय 10 हैं, धाराएं 96 हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए भाई। ठीक है। तो ये आप बिल्कुल अपने एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार करके जाएं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। हम कुछ और क्लासेज लेके आएंगे, 3 से 4 क्लासेज आज भी आएंगी, कल भी आएंगी। SI के एग्ज़ाम तक कंप्लीट आपकी क्लासेज चलती रहेंगी और फिर हरियाणा पुलिस के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हरियाणा फीमेल कांस्टेबल में कैसे कैसे क्वेश्चन इस एक्ट से पूछे गए हैं। अभी एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें बताएंगे क्योंकि ये एक्ट है 2007 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। कंप्लीट पढ़ेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन हम नहीं करा रहे और बिल्कुल जो आपके एडवांस क्वेश्चन हैं वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। जितने जो भी दोस्त चैनल के ऊपर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें।
बहुत अच्छा कंटेंट आपको बहुत ही जल्द अगली वीडियो के अंदर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके साथ में ग्राम शिव पटवारी, कनाल पटवारी के स्पेशल सब्जेक्ट 280 धाराएं, इन सब का अगर आप कंटेंट चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करें, नोट्स मिल जाएंगे। फिजिक्स के सॉल्यूशन सब इंस्पेक्टर के लिए भी चाहिए पिछले, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।